अमेरिका ने अडानी पर चार्जेस लगाए और इंडिया चुप है। तो बात शुरू होती है नवंबर 2024 से। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक इंडिक्टमेंट अनसील की ब्रुकलिन में, और इनमें नाम था गौतम अडानी का। ध्यान से सुनना क्योंकि डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। देखो, यूएसए के चार्जेस के मुताबिक गौतम अडानी और उनके 7 टॉप एक्सक्लूसिव पर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन से ज्यादा की ब्रीफ का वादा किया। 250 मिलियन मतलब करीब 2100 करोड़ की रिश्वत। अब ये रिश्वत किस लिए? एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए थे इंडियन स्टेट से, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे बांटे गए। SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कंप्लेन में बताया कि सितंबर 2021 में जब अडानी ग्रीन की $750 मिलियन नोट ऑफरिंग हो रही थी, तब भी यही ब्रीवरी स्कीम चल रही थी। मतलब यूएसए इन्वेस्टर को बोला हमारी कंपनी क्लीन है, इन्वेस्ट करो, और पीछे से रिश्वत बांट रहे थे। अब ये पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले सब एक्सपोज कैसे हुआ? 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें अडानी ग्रुप पर ब्रेज स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए। रिपोर्ट में बताया कि ग्रुप ने पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की है। रिपोर्ट के 2 दिन के अंदर अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा गिर गई थी। फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 16% से ज्यादा क्रैश हुए। और इंडिया में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कमेटी ने कहा प्रिमा फेशी एविडेंस नहीं मिला, केस प्रैक्टिकली क्लोज्ड। लेकिन अमेरिका यूएसए ने फुल इन्वेस्टिगेशन की और इंडिक्टमेंट फाइल कर दी। अब गैस करो इंडिया ने क्या किया? अक्टूबर 2025 तक SEC ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया। इंडियन अथॉरिटीज ने अभी तक सुमोन्स और कंप्लेंट्स डिलीवर करने पर कोई एक्शन नहीं लिया, रिपीट फॉलो अप्स के बावजूद। अमेरिका ने डॉक्यूमेंट्स भेजे, इंडिया ने रिसीव ही नहीं किए। और सबसे मजे की बात, अडानी ग्रुप ने $10 बिलियन से ज्यादा यूएसए मार्केट से राइज किए थे। यूएसए इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, उन्हें झूठ बोला, और जब पकड़े गए तो इंडिया बोल रहा है इंटरनेशनल मैटर है। हिंडनबर्ग के फाउंडर नथन एंडरसन ने जनवरी 2025 में रिटायरमेंट अनाउंस की। उन्होंने बताया कि रिसर्च फर्म विंड डाउन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सस्पेक्ट किया कि प्रेशर आया होगा। अब आप खुद सोच के देखो, 250 मिलियन की रिश्वत का एलिगेशन, $100 बिलियन की मार्केट वैल्यू क्रैश, और इंडिया में कोई FIR नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। मतलब अमेरिका में तो क्रिमिनल है लेकिन इंडिया में बिजनेसमैन। ऐसा क्यों? क्योंकि पावरफुल लोगों पर कानून थोड़ी होता है।